राम राम दोस्तों, हमारे देश भारतवर्ष में बजरंगबली हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, जिसमें से कुछ मंदिर अपनी विशेष सिद्धि, रहस्य और चमत्कारों के कारण पूरे जगत में प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर है। इस मंदिर में भूत प्रेत आदि तथा ऊपरी सायों से पीड़ित लोग दूर दूर से आते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी दवा के पूरी तरह से ठीक होकर वापस चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में बालाजी की यह मूर्ति कहां से आई, इनकी स्थापना कैसे और कब हुई? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेहंदीपुर बालाजी धाम की सुंदर कहानी और इतिहास। लेकिन उससे पहले मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें। बहुत समय पहले की बात है, जब मेहंदीपुर धाम में उस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था। जंगल के चारों तरफ कंटीली झाड़ियां थी और वहां जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। सुनसान जंगल होने के कारण यहाँ चोर लुटेरों का भी काफी आतंक था। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वज को एक रात एक विचित्र स्वप्न आया और वह सपने की ही हालत में अपने बिस्तर से उठकर चल पड़े। चलते चलते वह एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां उस महंत ने देखा कि एक ओर से हजारों प्रज्वलित दीपक चले आ रहे थे और दूसरी ओर से हाथी घोड़ों की आवाज के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। तब उस बड़ी सी फौज ने 3 बार गोल गोल घूमकर सिर झुकाकर श्री बालाजी महाराज को प्रणाम किया और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा फिर जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते से वे वापस चले गए। वह महंत महाराज यह सारी लीला देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर वह बहुत डर गए और वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। उसके पश्चात जैसे ही उनकी फिर से आंख लगी तो उन्हें एक और सपना आया, जिसमें उन्हें 3 मूर्तियां और एक मंदिर दिखाई दिया। साथ ही साथ उनके कानों में यह आवाज आई, उठो महंत, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह आवाज सुनते ही महंत जी उठकर बैठ गए। वह इधर उधर देखने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही थी, परंतु उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। तब महंत जी ने इस सपने पर भी ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए और उनसे अपनी पूजा का आग्रह किया। महंत जी इस बात से आश्चर्यचकित हो गए कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी ने उन्हें अपने सुंदर दर्शन दिए और उनसे अपनी पूजा और सेवा करने का आदेश दिया था। दूसरे दिन महंत जी महाराज सपने के अनुसार उस घोर जंगल को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगले ही दिन महंत जी ने अपने आसपास के लोगों को अपने सपने की सारी बात बताई। महंत जी की यह बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब जैसा कि सपने में दिखाई दिया था, उस स्थान की खुदाई की गई और वहां से एक प्रतिमा निकलकर बाहर आ गई। बालाजी की उस सुंदर प्रतिमा को देखकर सभी लोग नतमस्तक हो गए। उन्होंने बहुत ही प्रेम से वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवाई और भोग की व्यवस्था भी करवा दी तथा इस प्रकार मेहंदीपुर में बालाजी की स्थापना हुई। धीरे धीरे लोग उस मंदिर में आने लगे और बालाजी की कृपा वहां सब पर बरसने लगी। उस समय मेहंदीपुर में राजा का राज्य था। जब राजा को बालाजी के इस मंदिर के बारे में पता चला तो उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसने इसे ढोंग माना। इससे मूर्ति वापस अदृश्य होकर जमीन के अंदर चली गई।
राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई, परंतु वह मूर्ति नहीं मिली। तब राजा को उस मूर्ति की शक्ति का एहसास हुआ और उसने मन ही मन बालाजी से क्षमा मांगी तथा खुद को अज्ञानी और मूर्ख बताया। राजा के क्षमा मांगने के पश्चात वह मूर्ति वापस अपने स्थान पर आ गई। तब राजा ने बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया और उस महंत जी ने उस मंदिर में पूजा का भार ग्रहण किया। महंत गोसाई जी ने वृद्धावस्था तक बालाजी की सेवा की। काफी वृद्ध हो जाने पर उन्होंने बालाजी की आज्ञा से समाधि ले ली और अपने अंतिम क्षणों में बालाजी से यह प्रार्थना की, हे बालाजी महाराज, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि भविष्य में मेरा वंश ही आपकी सेवा और पूजा करे। और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से 1000 वर्षों के लंबे समय से उस महंत का वंश ही इस मंदिर की सेवा कर रहा है। वर्तमान समय में मंदिर के महंत है श्री किशोरपुरी जी। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वयं ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर नजदीक के मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश रेलवे मास्टर ने चोले को निशुल्क जाने से रोका और उसे तोलने लगा, लेकिन वह चमत्कारी चोला कभी ज्यादा वजन का हो जाता और कभी कम वजन का हो जाता। अंत में स्टेशन मास्टर ने हार मान ली और चोले के समक्ष नतमस्तक हो गया तथा चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन और धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नई चोली में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने भारतवर्ष के कोने कोने में एक असीम प्रकाश फैला दिया। तो दोस्तों, यह थी मेहंदीपुर बालाजी धाम का इतिहास। बालाजी महाराज की यह कहानी सुनने से और दूसरों को सुनाने से बालाजी की असीम कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। मेहंदीपुर बालाजी धाम की यात्रा पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं ज्योति गोइंका आप सबसे विदा लेती हूँ। जय श्री बालाजी, जय श्री बजरंग बली।